Hello, students. Welcome to the series of The Adventure of the Mason written by Washington Irving. Students, if you remember कि previous slide में हम लोगों ने किस पार्ट तक कवर किया था। हम लोगों ने दो पार्ट्स कवर कर लिए थे और किस पॉइंट तक कवर किया था कि एक नया स्ट्रेंजर आता है मेसन के दरवाजे और कहता है कि मैं तुम्हें एक नई जॉब दे रहा हूँ। तुम मेरे पास एक पुराना जर्जर बर्बर अवस्था में एक घर है, उसे सही करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट and continue the series. The mason was accordingly conducted to the large deserted house. Deserted मतलब होता है निर्जन, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता जाता ना हो. That seemed going to ruin. Ruin का मतलब होता है बर्बाद होना. Conducted again यहाँ पर इसका अर्थ है कि मेसन को ले जाया गया. तो मेसन को एक डेजर्टेड हाउस में ले जाया गया और जिसको देख के लग रहा था कि वो एकदम बर्बाद डीके हो चुका है. Passing through several empty halls and chambers, he entered an inner court. कई several मतलब कई, empty halls मतलब halls जो खाली हैं, ओके. तो कई हॉल्स और चैम्बर्स को पार करते हुए वो अंदर के कोर्ट में पहुंचा. Where his eyes was caught by an old Moorish fountain, जहाँ पर उसकी निगाह ओल्ड मोरिश फाउंटेन पर पड़ती है. स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर इन द वेरी फर्स्ट पार्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द मोरिश फाउंटेन और इसी मोरिश फाउंटेन के ऊपर एक वॉल्ट पहले स्ट्रेंजर ने बनवाया था. व्हाट इज दिस मोरिश फाउंटेन? मोरिश फाउंटेन इज अ kind of fountain or a design and that is particularly belong to Islamic trend. He paused for a moment. Pause मतलब रुकना. वो थोड़ी देर के लिए रुका. For a dreaming recollection of the place came over him. और वो सोचने लगा कि ये मैंने इस जगह कुछ जानी पहचानी सी है और वो सोचता है, वो रिकलेक्ट करता है कि ये जगह मैंने कहाँ देखी थी और फिर उसके माइंड में वो स्ट्राइक करती है बातें जो पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. Pray, said he, who occupied this house formerly. Formerly का मतलब होता है पहले. You might have heard former prime minister, former president मतलब इसके पहले जो भी प्राइम मिनिस्टर प्राइम प्रेसिडेंट रहे हों. तो वो यहाँ पे पूछता है कि इसके पहले इस हाउस का ओनर कौन था. ऑक्यूपाई करना मतलब ओनर होना. अ पेस्ट अपॉन हिम क्राइड द लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड चिल्लाता है. अ पेस्ट अपॉन हिम का मतलब हो इन द वेरी स्लैंग लैंग्वेज भी कहते नहीं है, वी पीपल जनरली से कि बहुत भला बुरा कहता है वो. इट वॉज एन ओल्ड माइजर हु केयर्ड फॉर नो बडी. फिर वो कहता है, माइजर मतलब कंजूस. वो एक बहुत ही पुराना बुढ़ा कंजूस था. हु केयर्ड फॉर नो बडी, जिसने किसी की भी केयर नहीं की, किसी का भी ख्याल नहीं किया. बट हिमसेल्फ, और उसने सिर्फ अपना ख्याल किया. ही वॉज सेड टू बी इमेंसली रिच. इमेंस मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अत्यधिक. और ऐसा कहा जाता था कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच है. ही हैड नो रिलेशन, और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था और उसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं था. ही डाइड सडनली. सडनली मतलब होता है अचानक से, और उसकी अचानक ही मृत्यु हो गई. बट नथिंग कुड बी फाउंड एक्सेप्ट फ्यू गोल्ड कॉइन्स इन लेदर पर्स. और जब उसकी मृत्यु हुई तो कुछ भी नहीं मिला सिवाय कुछ सोने के सिक्के के जो कि उसके खुद के लेदर पर्स में थे. The worst luck has fallen on me, for since his death people pretend to hear clicking of gold all night in chamber. तो वो कहता है कि मेरे बाद, अब उसकी जब मृत्यु हो गई उसके बाद जब मैंने इस घर में रहना शुरू किया तो लोग कहते हैं कि प्रिटेंड करना मतलब होता है लगना, कोई चीज़ प्रतीत होना. तो लोग कहते हैं, लोगों को ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें सिक्कों के खनकने की आवाज़ आती. क्लिकिंग ऑफ गोल्ड का मतलब सोने के सिक्कों के खनकने की आवाज़ सुनाई देती है पूरी रात उस चैम्बर में. वेयर द ओल्ड माइजर स्लेप्ट, जहाँ पर वो बुढ़ा सोता था. एज इफ ही वर काउंटिंग ओवर हिज मनी, और ऐसा लगता था कि वो रोज़ उन सिक्कों को बैठ करके गिनता है. एंड समटाइम्स ग्रोनिंग एंड मीनिंग about the quote, whether true or false, these stories have bought a bad name. तो वो कहता है कि अब ये कहानी चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो,
क्योंकि अब ये घर मेरा है और इस तरह से मेरे लिए ये एक बदनामी का कारण है, क्योंकि मुझे इस वजह से इस कहानी को सुनने के बाद, इस अफ़वाह के बाद कोई भी किराएदार मेरे घर में रहने को तैयार नहीं है। Enough, said the mason with determination. बहुत दृढ़ निश्चय के साथ मेसन कहता है, इनफ, अब बहुत हो गया। लेट मी लिव इन योर हाउस, मुझे अपने घर में रहने दो, रेंट फ्री, वो भी बिना किराए के मैं रहूँगा तुम्हारे घर में, अंटिल सम बेटर टेनेंट प्रेजेंट। कब तक रहूँगा? जब तक तुम्हें कोई नया और बेहतर किराएदार नहीं मिल जाता। एंड आई विल इंगेज टू पुट इट इन रिपेयर, और मैं ऐसा कुछ करूँगा कि तुम्हारी ये समस्या हल हो जाए, और कुछ रिपेयर मैं करूँगा कि इन सिक्कों के खनकने की आवाज़ ना आए। द ऑफर ऑफ द ऑनेस्ट मैन वॉज ग्लैडली एक्सेप्टेड, और ऐसा सुनकर के उस पर्टिकुलर नए स्ट्रेंजर ने ये ऑफर को स्वीकार कर लिया। ही मूव्ड विद हिज फैमिली इनटू द हाउस, और वो मेसन अपने पूरे परिवार के साथ उस हाउस में आके रहने लगा। एंड फिल्ड ऑल हिज एंगेजमेंट्स लिटिल बाय लिटिल, और वो धीरे धीरे करके अपने सारे एंगेजमेंट मतलब अपने सारे कामों को समेटना शुरू किया। समेटना इन द सेंस अपने सारे काम उसके पूरे होते गए। लिटिल बाय लिटिल ही रिस्टोर्ड टू इट्स फॉर्मर स्टेट, और धीरे धीरे वो अपने पहले वाली सिचुएशन में आ गया। स्टूडेंट्स, इफ़ यू रिमेंबर, सबसे पहले तो वो गरीब था, उसके बाद जब एक स्ट्रेंजर आया तो उसने उसको सिक्के दिए सोने के, और वो फिर अमीर हो गया, और उसके बाद वो फिर गरीब हुआ। तो अब जो वो गरीब है, उसके पहले वो क्या था? वो अमीर था। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि लिटिल बाय लिटिल ही रिस्टोर्ड टू इट्स फॉर्मर स्टेट। अभी चूंकि ये गरीब है, लेकिन इसके पहले ये बहुत अमीर हुआ करता था, और धीरे धीरे वो अपने उसी अमीरी वाले स्टेट पर जाने लगा। द क्लिंकिंग ऑफ गोल्ड वॉज नो मोर हर्ड एट नाइट, और उन सिक्कों के खनकने की आवाज़ भी अब रात में सुनाई नहीं देती थी। बट बिगैन टू बी हर्ड बाय द डे इन द पॉकेट ऑफ लिविंग मेसन, और इसके बजाय वो कहाँ सुनाई देती थी? उस मेसन के पॉकेट में। इट मीन्स मेसन को पूरा तरीके से याद आ गया था कि उस वॉल्ट के नीचे उसी ने उस बुढ़े के साथ मिलकर के धन का जार, तिजोरियाँ रखी थीं, और वो धीरे धीरे उस जगह को रिपेयर करके वहाँ से सारे सिक्के, सारा धन, सारे सोने के सिक्के वो अपनी जेब में भरता गया। इन अदर वर्ड्स ही इंक्रीज रैपिडली इन वेल्थ, और इस तरह से सारा धन लेने के बाद वो बहुत ही अमीर हो गया। To the admiration of all his neighbors, and became one of the richest men in Grenada. और इसके बाद वो सारे नेबर्स में ही नहीं बल्कि पूरे ग्रेनाडा में वो सबसे अमीर आदमी बन गया। ही नेवर रिवील्ड द सीक्रेट ऑफ द वॉल्ट, और उसने रिवील करना मतलब होता है कोई चीज़ सामने लाना, कोई चीज़ पर्दाफाश करना। उसने अपने इस राज का कभी भी पर्दाफाश नहीं किया, वॉल्ट के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। अनटिल ऑन हिज डेथ बेड टू हिज सन एंड एयर। ओके, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने डेथ बेड पर अपने बेटे को और अपने एयर, HEIR, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज एयर, एंड इसका मतलब होता है उत्तराधिकार। ओके, तो उसने ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ अपने उत्तराधिकारियों को और अपने बेटों को बताई, वो भी कब? ऑन द डेथ bed. So students, it was an interesting story. Let me wind up very quickly for you all from the very first part. Okay, स्टूडेंट्स, ये स्टोरी है एक मेसन की जो बहुत ही पुअर है, ग्रेनाडा में रह रहा है। एक रात उसके पास आधी रात में एक स्ट्रेंजर आता है। स्ट्रेंजर उसे ले जाता है और अपने घर में एक वॉल्ट बनवाता है, और उस वॉल्ट में वो मेसन के साथ मिल कर के धन रखता है, तिजोरियाँ रखता है जिसमें सोने के सिक्के भरे पूरे हैं। फिर और बदले में वो मेसन को 3-4 सोने के सिक्के देता है। मेसन खुशी खुशी अपना मेहनताना लेकर के अपने घर परिवार में जाता है। कुछ दिन वो ऐश करता है, कुछ दिन वो मौज उड़ाता है, लेकिन उसका पैसा ख़त्म हो जाता है और फिर से वो गरीब बन जाता है। एक शाम वो बैठा होता है और फिर से उसे एक रिच मैन आता है और उसे एक नई जॉब ऑफ़र करता है कि मेरा एक घर है जो बहुत ही जर्जर अवस्था में, उसे बना दो, क्योंकि वहाँ पर कोई भी किराएदार रहने को तैयार नहीं है। और उसके साथ एक अफवाह भी जुड़ी है कि उसमें सोने के सिक्के खनकने की आवाज़ आती है। जब वो नया स्ट्रेंजर उस मेसन को ले करके
उस घर में जाता है जहाँ पे उसे जो है अपनी मिस्त्रीगिरी करनी है, रिपेयरिंग करनी है, तो वहाँ पर ये मेसन उस मोरिश फाउंटेन को देखकर के अचंभित रह जाता है। उसे सब चीज़ याद आ जाता है कि कैसे वो पहले वाले स्ट्रेंजर के साथ मिल कर के इसी गुंबद के नीचे उसने धन को गाड़ा था। और वो चाल चलता है, वो नए स्ट्रेंजर से कहता है कि मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहूँगा और तुम्हारे घर को रिपेयर करूँगा, और ये जो अफ़वाह है कि यहाँ सोने के सिक्के खनकते हैं, ये भी अफ़वाह ख़त्म हो जाएगी। नया स्ट्रेंजर उसकी बात मान लेता है और मेसन को वहाँ पर अपने परिवार के साथ रहने देता है। मेसन धीरे धीरे, चूंकि वो ये राज जानता था कि इसी गुंबद के नीचे सारा धन गड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे जो है सारा धन ले लेता है और देखते ही देखते वो ग्रेनाडा का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। Students, you read it twice and thrice, then you will come to know. So keep studying, keep enjoying these types of short stories. And students, one thing more for you, you can use the same theme and make your own story. It will help you in increasing your comprehension skill and writing skills too. Wish you all the best, students. Try to frame and make your own stories. Okay, and keep learning, keep watching my videos. God bless you. Thank you.